चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इन फायर इंश्योरेंस क्लेम्स कि अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया तो आप क्या करोगे। सी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। अगर वो नहीं रहेगा तो आपका स्टेप वन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट लिखोगे तो ही क्रेडिट साइड में स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बैलेंसिंग फिगर मिल पाएगा। अगर वो है ही नहीं तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। ऑन सेल्स हो तो डायरेक्टली अप्लाई करो, ऑन कॉस्ट है तो कन्वर्ट करो ऑन सेल्स, वो हमने देखा ही था पिछले वीडियो में। बट है ही नहीं तो कहाँ से क्या कर पाओगे। नॉट टू वरी, बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है वो समझने की कोशिश की। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज अ कंपैरिजन of gross profit and sales, and that when expressed in terms of percentage is gross profit ratio. So for example 25%. So what is the meaning of 25%? हर 100 रुपए के सेल के सामने हमने 25 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। ये आता कहां से? ये पास्ट डेटा से आता है, पिछले साल का या फिर पिछले 2-3 साल का। आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आप निकालोगे, ऑन एन एवरेज आप ये अज्यूम करोगे कि इस साल भी मैं उतना ही कमा रहा हूँ, उसी लिए आप उस फिगर को मेमोरेंडम ट्रेडिंग में अप्लाई करते थे। अब दिया होता था तो हम डायरेक्टली अप्लाई करते। अगर नहीं दिया है, नॉट टू वरी, आपको दिया होगा लास्ट ईयर का डिटेल्स। क्या बोल रहे हो सर, लास्ट ईयर का क्या डिटेल्स दिया रहेगा? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। तो इन्हीं केस दिया ही होता है, बिकॉज वही तो हमारा मेमोरेंडम का ओपनिंग स्टॉक होता है। That means now you will find two stocks, you will find two sales, you will find two purchases. अगर ऐसा दो दो परचेजेस, दो दो स्टॉक और दो दो सेल्स दिखा, समझ जाने का एक लास्ट ईयर का एक मेमोरेंडम का है। लास्ट ईयर का इसीलिए दिया है ताकि हम क्या निकाल सके, जीपी रेशियो। और मेमोरेंडम का इसीलिए दिया ताकि हम हमारा स्टेप 1 अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा था, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखा था। उसमें आपको सिर्फ एक स्टॉक, एक परचेज, एक सेल दिया। क्यों? बिकॉज जीपी रेशियो वाज गिवन। बट इफ देयर आर मल्टीपल स्टॉक, मल्टीपल सेल्स एंड मल्टीपल परचेजेस गिवन, सिंपल जीपी रेशियो दिया नहीं रहेगा। इन दैट केस आप सबसे पहले बनाओगे लास्ट ईयर का ट्रेडिंग। स्टेप 1 में डायरेक्टली नहीं जा सकते बिकॉज जीपी रेशियो इज नॉट गिवन। तो लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट में उसका ओपनिंग स्टॉक लिखिए, लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट में उसका परचेजेस लिखिए, लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट में उसका सेल्स लिखिए और लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट में उसका वेजेस वगैरह जो भी होगा लिखिए। क्लोजिंग स्टॉक भी लिखिए, क्लोज कीजिए लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट एंड लास्ट ईयर का आपको क्या मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को और इस सेल्स को इस फॉर्मूला में डालिए, आपको लास्ट ईयर का जीपी रेशियो मिल जाएगा। कुछ भी हो सकता है वो, बिकॉज वो ऑन सेल्स है, उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब आप बनाओगे आपका स्टेप 1 हमेशा की जैसा और एंड ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें ये कैलकुलेट किया हुआ जीपी रेशियो अप्लाई कीजिए, फिर स्टेप 2 में जाइए, स्टेप 3 में जाइए और आपको क्लेम का अमाउंट मिल जाएगा। वेरी सिंपल। ओके, विल सी वन न्यूमेरिकल एग्जांपल, आपको और क्लैरिटी आएगी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। आग लगा 2022 को अगस्त, तो मैक्सिमम आपको 1 अप्रैल 2022 का स्टॉक या फिर 1 जनवरी 2022 का स्टॉक देना चाहिए अगर कैलेंडर ईयर है तो। बट आप देखो यहाँ पर 21 का स्टॉक दिया है। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देख के आपको पता चल जाएगा। देखो, 2 स्टॉक, 2 परचेज, 2 सेल्स, दैट मीन्स पूरे क्वेश्चन में देखिए, ध्यान से देखिए, आपको ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स वी विल हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर लास्ट ईयर्स ट्रेडिंग अकाउंट टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,08,000 का सैलवेज हुआ और एक नया एडजस्टमेंट आया, फायर फाइटिंग एक्सपेंस। बहुत सिंपल है, उसका सही वक्त आने पर मैं आपको बताऊंगा व्हाट टू डू। और ये 2 लाइन क्या है सर? ये मेरे मेमोरेंडम का डेटा है, देखो। तो फिलहाल उसको देखना नहीं है, ये मेमोरेंडम का डेटा है। मेमोरेंडम बनाएंगे तब देखेंगे, फिलहाल तो हम लोग लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बना रहे हैं ना। पॉलिसी कितने रुपीज का लिया हुआ है? पॉलिसी 9 लाख रुपए का लिया हुआ है और पहले ही बोल दिया एवरेज क्लॉज है। हम लोग फिर भी चेक करेंगे एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है कि नहीं सॉल्व करते समय, बट वो सब बात की बात, बिकॉज जीपी रेशियो नहीं दिया है। वी विल फर्स्ट प्रिपेयर व्हाट, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट। वी कैन नॉट जंप इनटू द फर्स्ट स्टेप डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 2 और 5 में
जीपी रेशियो था, इसमें जीपी रेशियो नहीं है। तो देखिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए दिस इज आवर लास्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट। सो व्हाट आई विल राइट, आई विल फर्स्ट प्रिपेयर लास्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट। क्या ऑब्जेक्टिव है, जीपी रेशियो कैलकुलेट करना ऑब्जेक्टिव। ये देखिए लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, सो वी विल राइट 7,10,500। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, ये देखिए लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक 7,90,100। लास्ट ईयर का परचेजेस, बी केयरफुल, दो परचेजेस है, ध्यान से लाना है, लास्ट ईयर का ही लाना है। ये देखिए लास्ट ईयर का परचेजेस 56,79,600। सेल्स, लास्ट ईयर का सेल्स देखिए, ये रहा लास्ट ईयर का सेल्स 80 lakhs। पेजेस वगैरह दिया नहीं होता तो वो लिखते। क्रेडिट का टोटल ले रहा हूं मैं, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस किया, हमें मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं इस लास्ट ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट को और लास्ट ईयर के सेल्स को यूज करके आई विल कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फिर मेरा रास्ता क्लियर है। ये देखिए 24 lakhs है लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। लास्ट ईयर का सेल्स कितना है, 80 lakhs। लास्ट ईयर का सेल्स इज 80 lakhs multiplied by 100. So 24 lakhs divided by 80 lakhs into 100, that gives me 30%। हो गया रास्ता क्लियर। जीपी रेशियो मिसिंग था ना, मिल गया जीपी रेशियो। अब कीजिए जो स्टेप नंबर 1 2 3 आपको करना है, जो हमने लास्ट दो क्वेश्चन में किया हुआ है। ये देखिए, ओके, मेमोरेंडम। तो ओपनिंग स्टॉक क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ही तो मेमोरेंडम का ओपनिंग स्टॉक होता है। और आपने लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय, उसको लाएंगे यहाँ पर। ओके, ये आ गया। अब मेमोरेंडम का परचेस, लास्ट ईयर का परचेस तो यूज करके हो गया। मेमोरेंडम का परचेस ये देखिए 33,10,700। सर आपने इसको अंदर क्यों लिखा, दो एडजस्टमेंट है देखिए। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, हम परचेज में से लेस करते हैं ना, तो लेस फ्री सैंपल्स, दैट्स व्हाई। सर हम इसको ट्रेडिंग क्रेडिट में लिख सकते हैं क्या, यस मोस्ट वेलकम, जरूर लिख सकते हैं, बिल्कुल रॉन्ग नहीं दिया जाएगा। तो फ्री सैंपल्स कितना है, 41,000। ठीक, देन विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये भी ट्रेडिंग क्रेडिट में लिख सकते हैं या फिर डेबिट में लिख सकते हैं। डेबिट में लिखोगे तो परचेज में से माइनस कीजिए, याद रखो, तो नेट परचेज मुझे बाहर मिलेगा। ये अगर लास्ट ईयर होता तो मैं लास्ट ईयर की ट्रेडिंग में करता, मेमोरेंडम हुआ है इसलिए मैंने मेमोरेंडम की ट्रेडिंग में किया। मेमोरेंडम का सेल्स कितना है सर, मेमोरेंडम का सेल्स है 45,36,000। और अब यूज कीजिए ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज तुमने कैलकुलेट किया मेहनत करके, कितना, 30%। सेल्स के ऊपर अप्लाई कीजिए 45,36,000 इंटू 30%, आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट का टोटल लीजिए, वही टोटल क्रेडिट में लिखिए, इसमें से क्रेडिट को बैलेंस कीजिए, जो आंसर आएगा वही है आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। बैलेंसिंग फिगर ये तो हमने पहले के क्वेश्चंस में भी देखा है। फिर स्टेप 2 में आ जाएंगे। स्टेप 2 में क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टेप 2 में कैलकुलेट करेंगे लॉस बाय फायर। हाउ डू वी कैलकुलेट दैट, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। कितना स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, 882,600। इसमें से क्या लेस करते हैं, सैलवेज। सैलवेज दिया है देखिए, ये देखिए गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,08,000 वॉज सैलवेज। क्यों सैलवेज लेस करते हैं, बिकॉज मेरा स्टॉक बच गया, मेरा नुकसान नहीं हुआ, तो मुझे उतना क्लेम कम मिलना चाहिए, इसलिए लेस। लेकिन मेरा एक और नुकसान हुआ, जब आग लगा तो मुझे फायर को रोकने के लिए खर्चा करना पड़ा। सर फायर को रोकने के लिए क्या खर्चा करना पड़ सकता है, फायर ब्रिगेड का कॉस्ट हो सकता है, या फिर हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर होता है, उससे हम फायर को रोकते हैं, उसका कॉस्ट हो सकता है। ओके, सो फायर को रोकने के लिए जो भी मैंने खर्चा किया वो भी तो मेरा नुकसान हुआ। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला चिंता मत करो, वो भी हम तुमको भरपाई करके देंगे। तो वो भी तो मेरा लॉस है, वो भी तो मुझे रिकवर करना है। दैट्स वाई इन केस अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन में
फायर फाइटिंग एक्सपेंस अगर दिया जाता है, उसका आपको रिकवरी मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, तो आप क्या करो, यहाँ पर ऐड करो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो योर लॉस। ऐड फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। ओके, बट ध्यान रहे, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया रहना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी बोलता है फायर फाइटिंग एक्सपेंस वगैरह हमारा जिम्मेदारी नहीं है, हम नहीं देंगे, तो आप उसको इग्नोर करोगे। यहाँ पर बोला है एडमिट करने को, तो हम लोग एडमिट कर। सर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो क्या एज्यूम कर सकते हो कि फायर फाइटिंग एक्सपेंस भी एडमिट किया है, नोट लिख देने का, वी आर एज्यूमिंग दैट इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड द फायर फाइटिंग एक्सपेंस आल्सो। ओके, तो 4700 इधर ऐड किया, और जो अब आंसर आएगा ना, इसका नेट आंसर, दैट विल बी योर लॉस बाय फायर। ये देखिए, इज योर लॉस बाय फायर। स्टेप 3 आता है, आप क्लेम का अमाउंट, वैल्यू ऑफ पॉलिसी को कंपेयर करे बगैर कभी भी क्लेम का अमाउंट निकालने की कोशिश नहीं करने का, रॉन्ग ना हो जाए। पॉलिसी कितने का निकला इन्होंने, 9 लाख रुपए का। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से कंपेयर करो, ये देखिए स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आपका 882,600 है। देखिए कितना बड़ा रिस्क आप लेने जा रहे थे। क्वेश्चन में बोला है एवरेज क्लॉज, उसीलिए आप क्या करने जा रहे थे, आप फॉर्मूला लिखने जा रहे थे, लेकिन अभी पता चला कि एवरेज क्लॉज भले ही एग्रीमेंट में लिखा है, सिचुएशन तो एवरेज क्लॉज का ही नहीं। वैल्यू ऑफ पॉलिसी तो, वैल्यू ऑफ पॉलिसी तो स्टॉक से ज्यादा है ना, तो क्यों एवरेज क्लॉज लगाने का। क्लेम इक्वल्स टू लॉस बाय फायर। सो मेरा क्लेम क्या आएगा सर, मेरा क्लेम आएगा ₹779,300। एंड ऑफ द क्वेश्चन, नो नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा वैल्यू ऑफ पॉलिसी और स्टॉक को कंपेयर करके देखना। अगर वैल्यू ऑफ पॉलिसी कम होता, अंडर इंश्योरेंस होता, उसके बाद आप क्या करते, उसके बाद आप फॉर्मूला नहीं करते, लेकिन वैल्यू ऑफ पॉलिसी तो ज्यादा है, तो फॉर्मूला रखने की क्या जरूरत है। नॉट टू, नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई द फॉर्मूला। सो नेवर डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है, चलो फॉर्मूला लगा देते हैं, नो। कितना खतरा होता था अगर आप एवरेज क्लॉज अप्लाई करते, तो ये देखो, वैल्यू ऑफ पॉलिसी 9 लाख, स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर 882,600 इंटू लॉस बाय फायर। देखो क्लेम कितने का आता था, 794, जबकि तुम्हारा लॉस कितना हुआ, 779। कहां से लॉजिक बनता है, लॉस बाय फायर से ज्यादा क्लेम कैसे मिल सकता है, बिकॉज तुमने गलत जगह पे फॉर्मूला अप्लाई। फॉर्मूला तभी अप्लाई करने का जब एक्चुअल में अंडर इंश्योरेंस हो। ओके, सो ये स्टेप्स अच्छे से देख लीजिए, बहुत इजी है। अगर पॉलिसी, अगर आपको परसेंटेज ऑफ जीपी रेशियो दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 5 के जैसा आपको यूज करना है। ऑन सेल से तो डायरेक्टली यूज करो 5 के जैसा, ऑन कॉस्ट से तो कन्वर्ट करो। बट अगर परसेंटेज नहीं दिया है तो कैसे करेंगे, दो स्टॉक, दो परचेज, दो सेल्स दिया रहेगा, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर जीपी रेशियो निकालकर फिर हमारे स्टेप 1 2 3 में कैसे जाना है, उसके लिए आपको ये क्वेश्चन करना है। ओके, सो इफ यू डू दिस मच एटलीस्ट, यू विल बी एबल टू हैव अ गुड होल्ड ऑन द क्वेश्चंस, ओके, ऑफ फायर इंश्योरेंस। हाँ, इसमें एडजस्टमेंट आएगा। क्या एडजस्टमेंट आएगा, परचेस में अनरिकॉर्डेड परचेस रहेगा, ऐड करो फिर सॉल्व करो। स्टॉक ओवर वैल्यूड रहेगा, अंडर वैल्यूड रहेगा, करेक्ट वैल्यू में लाओ, फिर उसके बाद रिकॉर्ड करो। ओके, वेजेस दिया रहेगा, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड रहेगा, उसको वेजेस में से हटाइए। फिर वेजेस मतलब ज्यादा ज्यादा क्या होगा, रेक्टिफिकेशन रहेगा, बट बेसिक थीम ऑफ द क्वेश्चन will be same. Okay, so do well, and in case of any queries, you can of course post it to the admin group. I'll be happy to clear them. Okay, thank you very much, all the best.